हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों है, इसे चलिए हम बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड चर्चा में क्यों है। तो जैसा आप सभी देख पा रहे हैं कि 6 करोड़ कर्मियों को झटका लगा है। किस बात के? 40 वर्ष के सबसे न्यूनतम स्तर पर क्या है, पीएफ पर सबसे कम ब्याज दर दिया जा रहा है। तो क्या है, चलिए पूरी न्यूज़ इसको हम कवर करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ईपीएफ क्या है और सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन को जान लेते हैं। अच्छा, आप देख पा रहे हैं ईपीएफ क्या है? ईपीएफ स्टैंड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अच्छा है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक ऐसा स्कीम है जो जितने भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको आफ्टर रिटायरमेंट बेसिक इनको क्या दिया जाता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड दिया जाता है। अच्छा, दिखा दी प्रोसेस इज मॉनिटर्ड बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं उनको ईपीएफओ में मतलब ये मस्ट उनको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनके मंथली बेसिस पे उनके सैलरी से कुछ अमाउंट को डिडक्ट किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, ईपीएफ अकाउंट में डाला जाता है। और जो द अमाउंट कलेक्टेड इन ईपीएफ अकाउंट इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो से जो ईपीएफ अकाउंट में आपके मंथली बेसिस पे चीज़ों को पैसा का डिडक्ट किया जा रहा है उसको आपको आफ्टर रिटायरमेंट उनको आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अच्छा, जैसा आप देख पा रहे हैं तो जो हमारा प्रोविडेंट फंड स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 1952 में। अच्छा, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट के थ्रू। इसको इन 1952 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता। अच्छा, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन इज डिफाइंड बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको डिफाइन किया जाता है प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अच्छा, जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसको जो मैनेज किया जाता है ईपीएफओस एक्टिविस्ट एंड मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा बेसिक अब मेन न्यूज़ क्या है। तो जैसा कि आई होप आप लोग ईपीएफ और पीएफ के बारे में जान गए होंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो जैसा है कि पीएफ के दायरे में आने वाले देश के 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए क्या बुरी खबर ये है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए ब्याज में दर में कटौती की है। 0.4% की ब्याज दर में कटौती की है। अभी तक क्या होता था, 8.5% अकाउंट में जितने भी आपकी सैलरी डिडक्ट की जाती है तो उस पर 8.5% ब्याज दिया जाता था। लेकिन अब इसमें क्या किया, चेंजिंग कर दिया गया। 8.5 की जगह 8.1% ब्याज दर ही मिलेगा। अच्छा, बात करें तो पिछले 40 दशक में सबसे ये कम है, ठीक है। और अगर हम बात किए कि 1978 में आपको 8% का ब्याज दर दिया जाता था। उसके बाद से हमेशा जो ब्याज दर रही है वो 8.25% से हमेशा मैक्सिमम ही रही है। अगर हम बात करें पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की 2019-2020 के लिए तो और 2020 से 2021 के लिए तो आपकी जो ब्याज दर है तो 8.5% रही थी। अच्छा, जैसा आपको पहले बता दिया है कि ईपीएफओ एक्ट के तहत जो कर्मचारी होते हैं उनकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो यही कुछ इस तरीके से एम्प्लॉय चीज़ों को अभी जल्दी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे और इसमें इस तरीके फैसला को लिया गया है। अच्छा, अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि 2021-2022 में प्रोविडेंट फंड पर मिलेगा 8.1% का ब्याज। तो कुछ ये चीज़ें थी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, इनकी अध्यक्षता में जो गुवाहाटी में ईपीएफओ की बैठक की गई अभी रिसेंटली फ्राइडे को, और उसमें इस तरीके की चीज़ों को डिसीजन को लिया गया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो ये नया चीज़ों को इम्पोज किया जा रहा है या मिनिस्टर से जो नया चीज़ों के ब्याज दर में कटौती की जा रही है इससे आपकी सैलरी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा और किस तरीके चीज़ों को मैनेज किया जाना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को जानकारी अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। नमस्कार।